फुलवा दे बहुत अच्छी कहाँ मुलवा डाले थी तब बीच में ऐसन की रहा करे ठंड लगेगी तो बताइएगा। अरे हवनिया तरह हम लड़िया बुढ़ाई कथा सुनने जा रहे हैं ना, रखो जवान से। नहीं ला बैठो, देखो खुला है। खुलाओ ना खुलाओ, चुपचाप बैठो। ज़्यादा फोन करोगी ना तो हम भी मारेंगे। अब यहाँ से सब आ रहे हैं। हाथ जोड़ के सब लोग बैठो। हे बाकी ये कई ले बुताओ ना हे बिटिया की ये फोन क्यों हम धार के त्या कोसा में फटाक से दे चार दाएं हुए ना कब थी में चार आ जाए गणेश जी ध्यान की तरफ हाँ गणेश जी ध्यान करके ओम गणपतये नमः नहीं आ बिटिया एक घर में आगे लाओ एक थोड़ा सा और बुढ़े ये दीपक के पास आए थोड़ा और मुख करो एक से कौन वाले? दीपक से दूर रखो बस वैसे पीछे का इच्छा दो तीन या पूरा तीन यार बता वैसे तो वो भेजे हो चूड़िए चढ़ावत गो तो खोलबे ना अच्छा जब वो दे हमका निकाल के भेजे नीला बात वो सब बाले भी हमको वैसे भेजे कहाँ रखी इसको? वो चूड़िए जब होता है वो तब ऐसे लगाए अम्मा हाँ ले वैसा चढ़ाओ तो डाए हम डाए दे रिद्धि, एक बार में समझ नहीं आया था तुमको? यहाँ आओ। क्या कर रही हो? फोन लेके नहीं बताया तो एक बार में नहीं समझ आता। चुपचाप बैठे कथा सुनो। ज़्यादा फोन मत किया करो। आज से तुमको सिर्फ आधे घंटे के लिए फोन मिलेगा। आ जा तू। चाची को जो धोती पहने थे कहाँ है? चाची जो धोती पहने थे कहाँ है? आपको नहीं पता? पहले दोबारा में तो छोड़ दे रहे हैं बाहर ही छोड़े थे। अरे वो कोठरी में जो ना भाई लुंगी देख रहे सुशील को वो कहे लगा दी बाबा चाचू कोठरी में एक लुंगी है। ले जब फूल ऐसे कह के चढ़ाओ ला दिया और पर बढ़ावा यही दोनों जनी कर बैठ जाओ सब। ले ये माँ ऐसे करा यहीं से ऐसे करके उधर पैर कर हाँ। उधर पूजा हो रही है। हमका तो कपड़ा वहाँ पोछी तब लगे नहीं दक्षिण की तरफ। उधर मेरा स्कूल है। तुम उधर से मत लेना चारों तरफ से लेना ये खाना वाना तो ले लिया है हैं खाना वाना तो नहीं लिए ले ले रहे चारों तरफ से अच्छा से लेना बाबा उसे छुआ है बक्सा के ऊपर है ऊपर ही है। हाँ ऊपर ही है छुआ ये हाँ हाँ फलक ये दे चलो पैंट दे पहन इसे ले तू पकड़ा सच में अच्छे से मार और कहते ऐसे ऐसे चारों कहती रख दे लगते तेरा खाना छू तू नहीं है दो तुरंत की छुआ दे हैं हम छुआ के भाई दे चलो छोटी वाली तीन खाना खा लिया तीनों भेजे अच्छा सजा जाता अरे वही तेरी घर तू नहीं वही तो धरत है अरे चलो चीन्हे के नाने में अच्छा से लेना वीडियो पॉज करने का ऑप्शन आता है।
चला दीदी आ जाओ। चलिए हाँ ये देख कहने बस बाबा दीदी को दे दे, वो ढंग से बना लेंगे एकदम अच्छे से। नहीं भैया पता काट क्यों ना सबको बुला ले आधा हाथ दर्द है, सिर्फ बैठ के बनाना है। वो दर्द है, सिर चलाया मैंने आज मजाक। अरे तो वीडियो बनाने कोई दिक्कत बाबा वो पता है क्यों कर रही है ऐसा, आलस आ रहा है उसको। नहीं बाबा, ढंग से कुछ गड़बड़ उड़बड़ हो गया चलो तो। चलो झूठी कहेंगी। सही बोल रहे हैं आज। दिव्या तिवारी आपको जानती है। बेटी तब नहीं तोड़े ना नौ माला संगना यार। चलिए शुरू कर दिया गठरी दुई माला लिया बाबा और तोड़ ले फिर। क्या कर दुई माला तोड़े मैंने चार चार टिकरा लाए तुम बना रही हो ना, चार जाए तो बाबा उधर से बनाऊं, उधर चटाई से। ये ऐसे नहीं सही किया जाता है। जहाँ से अच्छा से बने वहाँ से। दीदी यार तुम ही देखो, एंगल बता दो बस अच्छा से। एंगल तुम चार चढ़ाए बाबा के पास यहीं से बनाओ, यहीं से बनाओ, सही है। दिख रहा है बराबर। हाँ रिद्धि अब मस्ती नहीं करने, बैठ जाओ। मेरी मानो ना। गणपति गजानन भगवान की जय। करवा चौथ का व्रत, यह व्रत अति प्राचीन है। इसका प्रचलन महाभारत से पूर्व का भी है। यह व्रत सौभाग्यवती महिलाओं के लिए उत्तम माना गया है। सामान्य मान्यता के अनुसार सुहागिनें इस व्रत को अपने सुहाग की दीर्घायु के लिए रखती हैं। कहा जाता है कि इसे पांडवों की पत्नी द्रौपदी ने भी किया था। यह व्रत कार्तिक कृष्ण पक्ष की चंद्रोदय चतुर्थी में किया जाता है। कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को करवा चौथ कहते हैं। सुहागवती स्त्रियों के लिए यह बहुत ही श्रेष्ठ व्रत है। स्त्रियां इस व्रत को पति के दीर्घजीवी होने के लिए करती हैं। इस दिन सुहागिन स्त्रियां चावल पीसकर दीवार पर करवा चौथ बनाती हैं, जिसे बर कहते हैं। इस करवा चौथ में पति के अनेक रूप बताए गए हैं तथा सुहाग की वस्तुएं जैसे चूड़ी, बिंदी, बिछुआ, मेहंदी और महावर आदि के साथ दूध देने वाली गाय, करुआ बेचने वाली कुम्हारी, महावर लगाने वाली नाइन, चूड़ी पहनाने वाली मनिहारिन, 7 भाई था उसकी इकलौती बहन, सूर्य, चंद्रमा, गौरा और पार्वती आदि देवी देवताओं के चित्र भी बनाए जाते हैं। सुहागिन स्त्रियों को इस दिन निर्जल व्रत रखना चाहिए। रात को जब चंद्रमा निकल आए तब उसे अर्घ्य दे करके भोजन करना चाहिए। पीली मिट्टी की गौरा बना करके उसकी पूजा करना चाहिए। व्रत कथा। एक साहूकार था जिसके 7 बेटे और एक बेटी थी। 7 भाई बहन एक साथ बैठकर भोजन करते थे। एक दिन कार्तिक की चौथ का व्रत आया और भाई बोला कि बहन आओ बहन भोजन करें। बहन बोली आज करवा चौथ का व्रत है, चाँद उगने पर ही खाऊंगी। तब भाइयों ने सोचा कि चाँद उगने तक बहन भूखी रहेगी, तो एक भाई ने दिया जलाया, दूसरे भाई ने छलनी लेकर उसे ढका और नकली चाँद दिखा करके बहन से कहने लगा चल चाँद उगाया है, अर्घ दे ले। बहन अपनी भाभियों से कहने लगी चलो अर्घ दें। तो भाभियाँ बोली तुम्हारा चाँद उगा होगा, हमारा चाँद तो रात को उगेगा। बहन जब अकेले ही अर्घ दे दिया और खाने लगी तो पहले ही गिलास में बाल आ गया, दूसरे गिलास में कंकड़ आया, तीसरे गिलास मुंह की ओर किया तो उसके ससुराल से संदेश आया कि उसका पति बहुत बीमार है, जल्दी भेजो। माँ ने जब लड़की को विदा किया तो कहा कि रास्ते में जो भी मिले उसे पाँव लगना और जो कोई सुहाग का आशीष दे तो उसके पल्ले में गांठ बांध करके उसे कुछ रुपया देना। बहन जब भाइयों से विदा हुई तो रास्ते में जो भी मिला उसने यही आशीष दी कि तुम 7 भाइयों की बहन, तुम्हारे भाई सुखी रहें और तुम उनका सुख देखो। सुहाग का आशीष किसी ने भी नहीं दिया। जब वो ससुराल पहुंची तो दरवाजे पर उसकी छोटी ननद खड़ी थी। उसके पाँव भी लगी तो उसने कहा कि सदा सुहागिन रहो, सपूती रहो। तो उसने ये सुन करके पल्ले में गांठ बांध दी और नंद को सोने का सिक्का दिया। तब भीतर गई तो सास ने कहा कि पति धरती पर पड़ा है, तो वो उसके पास जाकर के उसकी सेवा करने के लिए बैठ गई। बाद में सास ने दासी के हाथ बची खुची रोटी भेज दी। इस प्रकार समय बीतते बीतते मार्गशीर्ष मास की चौथाई। तो चौथ माता बोली करवा कर ले भाइयों की प्यारी करवा कर ले। लेकिन जब उसे चौथ माता नहीं दिखलाई दी तो वो बोली हे माता, आपने मुझे उजाड़ा तो आप ही मेरा उद्धार करो, आपको मेरा सुहाग देना पड़ेगा। तब उस चौथ माता ने बताया कि पौष की चौथ आएगी, वो मेरे से बड़ी है, तो उसे ही सब कहना, वही तुम्हारा सुहाग वापस देगी। पौष की चौथ आकर चली गई, माघ की चली गई, फागुन की चली गई, चैत्र, बैसाख, जेठ, आषाढ़, सावन, भादों की सभी चौथ आई तो यही कहकर चले गए। आगे वाली को कहना। असौज माने कुआर की चौथ आई तो उसने कहा कि तुम पर कार्तिक की चौथ नाराज है,
उसी ने तुम्हारा सुहाग लिया है, वही वापस कर सकती है। वही आएगी तो पाँव पकड़कर विनती करना, यह बता करके वो भी चली गई। जब कार्तिक की चौथ आई तो ओह कुछ गुस्से से बोली, भाइयों की प्यारी करवा कर ले, दिन में चाँद उगानी करवा कर ले, व्रत खंडन करने वाली करवा कर ले, भूखी करवा कर ले। ये सुन करके वो चौथ माता को देख करके उसके पाँव पकड़ कर गिड़गिड़ाने लगी, हे चौथ माता, मेरा सुहाग तुम्हारे हाथों में है, आप ही मुझे सुहागिन करे। तो माता बोली, पापिन हत्यारिन, मेरे पाँव पकड़ कर क्यों बैठ गई? तब वो बोली, जो मुझसे भूल हुई है उसे क्षमा कर दो और भूल नहीं करूंगी। तो चौथ माता ने प्रसन्न होकर के आंखों से काजल, नाखूनों से मेहंदी और टीके से रोली लेकर के छोटी उंगली से उसके आदमी के पर छीटा तो उठकर बैठ गया और बोला, आज मैं बहुत सोया। वो बोली, क्या सोए? तुम तो बाहर 12 महीने हो गए, अब जाकर के चौथ माता ने मेरा सुहाग लौटाया। तब उसने कहा, जल्दी से माता का पूजन करो। जब चौथ की कहानी सुनी, करवा का पूजन किया तो प्रसाद खा करके दोनों पति पत्नी चौपड़ खेलने बैठ गए। नीचे से दासी आई, उसने उन दोनों को चौपड़ पासे खेलते देखा तो सासू जी को जाकर बताया। तब सारे गांव में यह बात प्रसिद्ध हो गई कि सब स्त्रियां चौथ का व्रत करें तो सुहाग अटल रहेगा। जिस तरह से साहूकार की बेटी का सुहाग दिया, उसी तरह से चौथ माता सबको सुहाग रखें। यही करवा चौथ व्रत के उपवास की सनातन महिमा है। दूसरी कथा अति प्राचीन काल की बात है। एक बार पांडु पुत्र अर्जुन तप करने के लिए नीलगिरी पर्वत पर चले गए थे। इधर पांडवों पर अनेक प्रकार के मुसीबतें पहले से ही थी। इससे द्रौपदी ने शोक विभल होकर के कृष्ण की आराधना की। कृष्ण उपस्थित हुए और पूछा, कहो क्या कष्ट है तुम्हें? प्रभु, द्रौपदी ने हाथ जोड़कर कहा, मुझे क्या कष्ट है? आप तो स्वयं जानते हैं, आप तो अंतर्यामी हैं। मुझे कष्टों के बोझ से विभल कर दिया है। क्या कोई ऐसा उपाय है जिससे इन कष्टों से छुटकारा मिल सके? तुम्हारा प्रश्न अति उत्तम है द्रौपदी। कृष्ण मुस्कुरा करके बोले, प्रभु, फिर मुझे दुख नारी का कष्ट दूर करने का कोई उपाय बताइए। द्रौपदी ने पूछा। यही प्रश्न एक बार पार्वती जी ने शिव जी से कर दिया था। तब शिव जी ने करवा चौथ का विधान बताया था। प्रभु करवा चौथ की जानकारी मुझे भी दीजिए और उसकी कथा कहिए। तब कृष्ण एक पल के लिए सोचने के बाद कहा, सुख दुख तो सांसारिक माना जाता है, प्राणी उसमें सदा ही लिप्त रहता है। मैं तुम्हें अति उत्तम करवा चौथ व्रत की कथा सुनाता हूँ, उसे ध्यान से सुनो। प्राचीन काल में गुणी विद्वान धर्मपरायण एक ब्राह्मण रहता था। उसके 4 पुत्र था। एक गुणवती सुशील पुत्री थी। पुत्री ने विवाहित होकर चतुर्थी का व्रत किया, किंतु चंद्रोदय से पूर्व ही उसे क्षुधा ने बाध्य कर दिया। इससे उसके स्नेही भाइयों ने छल से पीपल की आड़ में कृत्रिम चंद्रमा बनाकर दिखा दिया। लड़की ने अर्घ दे भोजन कर लिया। भोजन करते उसके प्राण पति के हृदय की गति बंद हो गई। इससे दुखी हो उसने अन्न जल का त्याग किया। उसी रात्रि इंद्राणी भूचरण करने आई। ब्राह्मण पुत्री ने उससे अपने दुख का कारण पूछा। इंद्राणी ने बताया, तुम्हें करवा चौथ के व्रत में चौथ दर्शन से पूर्व ही भोजन कर लेने से एक कष्ट मिला। तब उस लड़की ने अंजलि बांधने विनय की, इससे मुक्त होने का कोई उपाय बताइए। इस पर इंद्राणी ने कहा, यदि तुम विधि पूर्वक अगली करवा चौथ का व्रत करो तो तुम्हारे पति पुनर्जीवित हो जाएंगे। कन्या ने ऐसा करने का वचन दिया तो उसका पति स्वस्थ हो गया। इस पर उस कन्या ने वर्ष भर प्रत्येक चतुर्थी का व्रत किया और अनंत अखंड सुहाग प्राप्त किया। श्री कृष्ण ने कहा, हे द्रौपदी, यदि तुम इस व्रत को करोगे तुम्हारे सभी कष्ट संकट टल जाएंगे। इस प्रकार द्रौपदी ने यह व्रत किया और पांडव सभी क्षेत्रों में विजयी हुई। इस प्रकार सौभाग्य, पुत्र पौत्रादि धन धान्य की इच्छुक स्त्रियों को यह व्रत विधि पूर्वक करना चाहिए। इस व्रत में भगवान शंकर की आरती की जाती है। तीसरी कथा। एक ब्राह्मण परिवार में 7 बहुएं थी। 6 बहुओं के मायके वाले बहुत अमीर थे। इस कारण ससुराल में उसका बड़ा मान था, परंतु छोटी के मायके में कोई नहीं था। वो घर का सारा काम काज करती, सबकी सेवा करती, पर कोई भी उसे प्यार नहीं करता था। सभी दुत्कारते रहते। तीज त्योहारों पर जब उसके मायके से कोई ना आता तो बहुत दुखी होती। हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी करवा चौथ का व्रत आया। अन्य बहुओं के मायके से उसके छोटे भाई करवा लेकर आए, पर छोटी के मायके से यदि कोई होता तो करवा भी लाता। सास भी छोटी को ही खरी खोटी सुना रही थी। वो दुखी होकर घर से निकल पड़ी और जंगल में जाकर रोने लगी। एक नाग बहुत देर से उसका रोना सुन रहा था। अंत में वो अपने बिल से निकल आया और छोटी बहू से पूछने लगा, बेटी क्या बात है, तुम क्यों रो रही हो? छोटी बहू बोली, आज करवा चौथ है, मेरा कोई भाई नहीं है। यदि मेरा कोई भाई होता तो आज जरूर करवा लेकर आता। नाग को छोटी बहू पर दया आई। नाग ने कहा, बेटी तुम घर चलो, मैं अभी करवा लेकर आता हूँ। थोड़ी देर बाद नाग ससुराल पहुँचा।
ससुराल वाले इतना सामान देख करके चकित हो गए। सास भी प्रसन्न हो गई। सास ने प्रसन्न मन से छोटी बहू को नाग देवता के साथ भेज दिया। नाग देवता छोटी बहू को अपना सारा महल दिखाया और कहा, जितने दिन चाहो आराम से रहो, मन चाहा खाओ, मन चाहा पहनो, पर एक बात याद रखना, सामने रखी नाद कभी मत खोलना। छोटी बहू सारा समय महल में आराम से काटती, पर नाद के बारे में उसकी उत्सुकता बढ़ती जाती। एक दिन जब घर में कोई नहीं था, उसने नाद को उठाकर देखा तो हजारों छोटे छोटे सांप के बच्चे इधर उधर देखने लगे। उसने जल्दी ही नाग ढक दिया। जल्दी में एक नाग की पूंछ नाद के नीचे आकर कट गई। शाम को नाग के आने पर छोटी ने अपनी गलती स्वीकार कर ली। नाग ने भी उसे क्षमा कर दिया। जब छोटी ससुराल जाने की इच्छा की तो उसे रत्न धन आदि देकर के विदा किया। छोटी के ससुराल में अब उसकी बड़ी इज्जत होने लगी। जिस सांप की पूंछ कटी थी उसे सभी बंडा कहकर तंग करने लगे। एक दिन उसने अपनी माँ से पूछा, मेरी पूंछ कैसे कटी? माँ ने कहा, छोटी बहू के नाद उठाने और जल्दी में रखने से तुम्हारी पूंछ कटी। तो बोला, मैं छोटी से बदला लूँगा। माँ के बहुत समझाने पर भी वो एक दिन चुपचाप छोटी के घर जा छुपा और मौका पाकर उसे काटने की सोचने लगा। वहाँ छोटी बहू उसकी सास ने किसी बात पर बहस कर रही थी तो छोटी कसम खा कर कह रही थी, मैंने ऐसा नहीं किया। वो कह रही थी कि मुझे बंड भैया से प्यारा कोई नहीं है। उनकी कसम खाकर कहती हूँ कि मैंने ऐसा नहीं किया। बंडा ने जब सुना तो सोचने लगा, जो मुझे इतना प्यार करती है मैं उसे ही काटने आया हूँ, और चुपचाप चला गया। माँ ने पूछा, ले आए बहन से बदला? वो कहने लगा, माँ बहन से कैसा बदला? तभी से बंडा भाई और छोटी बहन हुए। भाई प्रतिवर्ष चौथ के दिन करवा लेकर के जाता और बहन बड़े प्यार से करवा चौथ का व्रत रखती। चौथी कथा। प्राचीन काल में करवा नाम की एक पतिव्रत स्त्री अपने पति के साथ नदी के किनारे एक गांव में रहती थी। कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष चतुर्थी के दिन उसका पति नदी में स्नान करने के लिए गया। स्नान करते समय एक मगरमच्छ ने उसका पैर पकड़ लिया। वो करवा नाम लेकर जोर जोर से अपनी पत्नी को पुकारने लगा। उसकी आवाज़ सुनकर के उसकी पत्नी दौड़कर आई और उसने मगर को कच्चे धागे से बांध दिया। मगर को बांध करके वो यमराज के यहाँ पहुँची। यमराज से कहा, बोली, भगवान मगरमच्छ ने मेरे पति का पैर पकड़ लिया है, अतः पैर पकड़ने के अपराध में आप अपने बल से उस मगरमच्छ को नरक में ले जाओ। यमराज ने कहा, अभी मगरमच्छ की आयु शेष है, अतः मैं उसे नहीं मार सकता। इस पर करवा ने कहा, यदि आप ऐसा नहीं करोगे तो मैं आपको श्राप दे करके नष्ट कर दूंगी। ये सुनकर के यमराज डर गए और उस पतिव्रता स्त्री के साथ करवा के साथ जाकर के मगरमच्छ को उन्होंने यमपुरी भेज दिया। करवा के पति को दीर्घायु प्रदान की। उस दिन से एक करवा चौथ मनाई जाती है। सुहागिन स्त्रियों के द्वारा व्रत रखा जाता है। करवा माता, जैसे तुमने अपने पति की रक्षा की वैसे सबके पतियों की रक्षा करना। बोलिए गणपति गजानन भगवान की जय। आरती। चला आरती के रहा। ओम जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जति पार्वती पिता महादेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जति पार्वती पिता महादेवा। एक दंत दयावंत चार भुजाधारी, दंत दयावंत चार भुजाधारी, मस्तक पर त्रिशूल सोहे मूस की सवारी। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा, पान चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा। लड्डुअन का भोग लगे संत करे सेवा, लड्डुअन का भोग लगे संत करे सेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। अंधन को आँख देत कोढ़िन को काया, बाजन को आँख देत कोढ़िन को काया। बाजन को पुत्र देत निर्धन को माया, बाजन को पुत्र देत निर्धन को माया।
जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। दीनन की लाज रखो शंभु सुतवारी, दीनन की लाज रखो शंभु सुतवारी। कामना को पूरा करो जाऊं बलिहारी, कामना को पूरा करो जाऊं बलिहारी। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। रिद्धि देत सिद्धि देत बुद्धि देत देवा, रिद्धि देत सिद्धि देत बुद्धि देत देवा। सूर श्याम शरण आए सफल कीजे सेवा, सूर श्याम शरण आए सफल कीज सेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। माता जाकी पार्वती पिता महादेव। ओम जय शिव ओंकारा, मन भज शिव ओंकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव भोले भोलेनाथ महादेव। अर्धंगी धारा ओम हर 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 महादेव। एकानन चतुरानन पंचानन राजे, बोले पंचानन राजे। हंसासन गरुड़ासन, हंसासन गरुड़ासन। वृषवाहन साजे ओम हर 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 महादेव। द्वे भुज चार चतुर भुज दस भुज ते सोहे, बोल दस भुज ति सोहे। तीनों रूप निरखता, तीनों रूप निरखता। त्रिभुवन जन मोहे ओम हर 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 महादेव। अक्षमाला वनमाला रुंडमाला धारी, बोले रुंडमाला धारी। चंदन मृग मद चंदा, केसर मृग मद हारे शुभकारी। हर 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 महादेव। श्वेतांबर पीतांबर बाघांबर अंगी, बोले बाघांबर अंगी। सनकादिक प्रभुतादिक, सनकादिक प्रभुतादिक। भूतादिक संगी ओम हर 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 महादेव। कर मध्य सुख मंडल चक्र त्रिशूल धरता, बोले चक्र त्रिशूल धरता। जग करता जग हरता, सुख करता दुख हरता। जग पालन करता ओम हर 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 महादेव। ब्रह्मा विष्णु सदाशिव जानत अविवेका, बोले जानत अविवेका। प्रणवाक्षर ओम मध्य ओंकारेश्वर मध्य। ये तीनों एका ओम हर 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 महादेव। काशी में विश्वनाथ विराज, नंदो ब्रह्मचारी, बोले बूढ़ो ब्रह्मचारी। उठ भोग लगावत, शिव जी को दर्शन पावत। महिमा अति न्यारी ओम हर 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 महादेव। त्रिगुण स्वामी जी की आरती जो कोई नर गावे, बोले प्रेम सहित गावे। कहत शिवानंद स्वामी रटत हरि है स्वामी, मन वांछित फल पावे। ओम हर 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 महादेव।
ओंकारा मन भज शिव ओंकारा मन रट शिव ओंकारा शिव गल रुंडन माला शिव ओढ़त मृग छाला शिव पीते भंग प्याला शिव रहते मतवाला शिव पार्वती प्यारा शिव ऊपर जलधारा जटा में गंग विराजे मस्तक पे चंद्र विराजे आसन कैलास ओम हर 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 महादेव ओम हर 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 महादेव ओम हर 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 महादेव कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि भगवान् विष्णु मंगलं गरुणध्वज मंगलं पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरि सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधि शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमः अच्युतं केशवं राम नारायणं कृष्ण दामोदरं वासुदेवं हरे श्रीधरं माधवं गोपिका वल्लभं जानकी नायकं रामचन्द्रं भजे हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 बाबा का आशीर्वाद हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे राम राम हरे हरे कृष्णा जल घुमा जल घुमा